चला जाए, आवाज नहीं आनी चाहिए आपकी साइड से, आपकी साइड से आवाज नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो जो इक्विपमेंट हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है थर्मामीटर। थर्मामीटर दो तरह का होता है, एक होता है डिजिटल, एक होता है एनालॉग। क्या हुआ? रीडिंग टाइम की बात करें तो रीडिंग टाइम रखना है हमने 1 से 2 मिनट। शाबाश। ये 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में बोला तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब यहां देखो, यहां है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री यहां से कम भी होगा तो टेम्परेचर एबनॉर्मल है, और यहां से ज्यादा भी होगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? एबनॉर्मल। इतनी बातें समझ में आई? कहने का मतलब ये है सीधा सीधा कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से टेम्परेचर अगर राइज करता है तो भी एबनॉर्मल कंडीशन है, और टेम्परेचर अगर कम करता है तो भी एबनॉर्मल कंडीशन है। अब एक बात याद रखना, जरा एग्जांपल देख के देखते हैं। अंडा जो है किस चीज का बना है? प्रोटीन का। प्रोटीन का है। अब अंडा क्या है? सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है? लिक्विड है। पर जरा फोड़ के उसको तवे पर डालो, डाल दिया। अब 5 मिनट के बाद अंडा क्योंकि लिक्विड था वो क्या हुआ? सॉलिड हो गया। तो बॉडी जो आपकी बनी है वो प्रोटीन की बनी हुई है, और प्रोटीन में एक बेसलाइन गुण होता है कि जब भी इसका टेम्परेचर या पीएच बढ़ाओगे या घटाओगे, प्रोटीन अपना 3D स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है। अब जरा सोचो कि आपको बुखार लगा और सीवियर बुखार लगा और आपने इसका इलाज नहीं करवाया। समझ में आ रही बात? 37 डिग्री से बढ़कर टेम्परेचर चला गया 40, 41, 42, 45 डिग्री सेल्सियस सर। इतना जाएगा। अब धीरे धीरे प्रोटीन जो है, ब्लड जो है आपका, वो अपना स्ट्रक्चर लिक्विड से सॉलिड की तरफ चेंज करना शुरू करता है। तो क्या आप जिंदा रह पाएंगे? इसीलिए बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा भी हो जाना खतरे से खाली नहीं है, और कम भी हो जाना तो खतरे से खाली नहीं है। और ये वाइटल साइन है। वाइटल साइन में कोई भी चीज है, बीमारी नहीं है, एक साइन है कि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। ठीक है। तो कम भी हो जाना एबनॉर्मल कंडीशन है, और ज्यादा भी हो जाना एबनॉर्मल कंडीशन है। अच्छा, एक चीज और देख लो, डिग्री सेल्सियस होता है और एक और यूनिट होती है डिग्री फ़ारेनहाइट। नॉर्मल आपको पता चल गया। सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करना रहेगा तो क्या करेंगे? सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करना रहेगा, क्या करेंगे? देखो, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो यहां देखो, F बराबर C इक्वल टू F-32, इसको ब्रैकेट में करो, 5/9, C इंटू 9/5 प्लस 32। इसको मिटा देते हैं यहां से। हो गया। अब जरा ये देखना, ठीक है। यहां देखो, इस पार्ट को बोलते हैं BULB, और इस पार्ट को बोलते हैं STEM। ठीक है।
एनालॉग वाला नहीं है मेरे पास। वैसे ये देख लो, इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, और इस वाला पार्ट क्या हो जाएगा। अगर हमको टेम्परेचर लेना है तो कौन सा पार्ट इंसर्ट करेंगे, बल्ब या स्टेम। इन आता है तुम्हें, फोटो देख लिया। अच्छा, मान लो कि हमने, आपका क्या नाम है, पैर मत हिलाओ यार, इरिटेट होता है इंसान। हमको कहीं कुछ और लग जाएगा तो फिर बेइज्जती हो जाएगी तुम्हारी। बल्ब इंसर्ट करेंगे, ठीक है। मान लीजिए मेरे को टीबी है और आपने मेरा टेम्परेचर असेस किया, फिर आपको, आप नॉर्मल इंसान है और आपको भी टेम्परेचर असेस करना है, तो वही हम तो इंसर्ट नहीं करेंगे। अगर वही करना भी होगा तो उसको हम डिसइंफेक्टेंट करेंगे, यानी कि उसमें जो भी सलाइवा वगैरह मेरा लगा होगा उसको हटाएंगे, उसको डालेंगे डिसइंफेक्ट करने के लिए, और तब दूसरे आदमी पे इस्तेमाल करेंगे। इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिसइंफेक्शन। समझ में आया। कोई भी इक्विपमेंट जो मल्टी यूज है, स्टेथोस्कोप भी क्यों ना हो, कोई बात, स्टेथोस्कोप भी क्यों ना हो, अगर दूसरे पेशेंट पे यूज करना है तो एक बार उसको डिसइंफेक्टेंट करना जरूरी है। बात समझ में आ रही है। तो अगला हेडिंग हम लोग वही डालेंगे, डिसइंफेक्शन ऑफ थर्मामीटर। आ रहा है यार। आ रहा है ना। इतना तो हम अपनी महबूबा का इंतजार नहीं किया जितना तुम्हारा कर रहे हैं। हाँ बहुत। अरे सुनाई दे गया मेरे को, आ रहा है। अच्छा ये बताओ, जब क्लीन करना होगा तो किधर से किधर क्लीन करेंगे, मोर इन्फेक्टेंट से लेस इन्फेक्टेंट की तरफ, कि लेस से मोर की तरफ, लेस से मोर की तरफ, जरा सोच के देखो। एक बात याद रखना, जब भी किसी चीज को क्लीन करने का बात आए तो हमेशा ज्यादा से, जहां ज्यादा इन्फेक्शन है वहां से लेके कम की तरफ। समझ में आ रहा है बात, ज्यादा से कम की तरफ। आ जाओ यार, तुम्हारा तो और। हाई कॉन्टामिनेटेड से लेस कॉन्टामिनेटेड। डेटॉल यूज कर लें, डेटॉल यूज कर सकते हैं, सैवलॉन यूज कर सकते हैं, लाइजॉल यूज कर सकते हैं। नाम सुना होगा तीनों का। इसका कंसंट्रेशन रखना है 1:40। इसका कंसंट्रेशन रखना है 1:20।
और इसका कंसंट्रेशन रखना है 1:40। मतलब 40 लीटर पानी में 1 लीटर लाइजोल डालेंगे, ऐसा। 40 ml पानी लेंगे तो उसमें 1 ml डेटोल डालेंगे, ऐसा। ठीक है, मिनट देखते हैं। तो इसको रखेंगे 5 मिनट के लिए सॉल्यूशन में, इसको भी रखेंगे 5 मिनट के लिए सॉल्यूशन में, और इसको रखेंगे 3 मिनट के लिए। कोई भी तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डिसइंफेक्शन समझ में आ गया? आवाज क्यों आ रही है, कोई दिक्कत है? अब लिखो कॉमन साइट फॉर टेम्परेचर रिकॉर्डिंग। तो टेम्परेचर रिकॉर्ड करने की मोस्ट कॉमन साइट 3 होती है। पहला होता है माउथ, ठीक है, मुंह से टेम्परेचर लिया जाए। दूसरा होता है एक्जिला, और तीसरा रेक्टम। एक्जिला होता है ये, माउथ होता है ये जीभ के नीचे, और रेक्टम होता है पीछे वाला हिस्सा। समझ में आई बात? तो मोस्ट कॉमनली 3 जगह से टेम्परेचर लिया जाता है, माउथ, एक्जिला, रेक्टम, या उल्टा दो तो रेक्टम, एक्जिला और माउथ। ठीक है, आगे चलें। हमको थर्मामीटर क्लीन करना है, तो एक तो क्लीन करेंगे यूज, एक मिनट, यूज मिटा देना। बिफोर प्रोसीजर करेंगे क्लीन, और एक करेंगे आफ्टर प्रोसीजर। अब यहां से उठाते हैं हम थर्मामीटर, और सेम थर्मामीटर उठाते हैं, यहां रखते हैं। अब तुम हमको बताओ कि बिफोर प्रोसीजर किधर से किधर क्लीन करेंगे, और आफ्टर प्रोसीजर किधर से किधर करेंगे। बिफोर प्रोसीजर देखो कैसे करेंगे। बल्ब, अरे यार, यहां से यहां, समझ में आया? बल्ब से स्टेम की तरफ। किससे करेंगे? गीला कपड़ा, या ऐसा रुई लेंगे जिसमें हम डेटॉल या सेवलॉन डाल लेंगे, ठीक है, उससे। मॉइस्ट गॉज पीस, पीईसी, या पीस नहीं तो पीसीएस। एक रुई लो, डिटॉल में डिप करो, और बल्ब से, बल्ब समझ रहे हो ना, यहाँ है नहीं तो इसीलिए मैं टेक्नोलॉजी का सहारा, ऐसे क्लीन करना है पीछे की तरफ। और प्रोसीजर के बाद, अरे बताओ, स्टेम से, अच्छा कपड़ा कौन सा रखें, सूखा रखें कि गीला रखें? सूखा, लार भी आएगा ना उसमें, तो गीला कपड़ा हो, गीला गीला कर दोगे तुम।
जेड है ये, या मिटा के लिख देते तुम लोग कंफ्यूज ना हो इसीलिए। GAUZE, गॉड पीस। इसको इधर से इधर कर दे। साफ करने का तरीका समझ गए? तुम्हारे सीनियर लोग को भी नहीं आता। आगे चले, हो गया? कोई दिक्कत? अब देखो, तीन सवाल है। मोस्ट कॉमन, मोस्ट रिलायबल और मोस्ट कन्वीनियंट। मोस्ट कॉमन टेम्परेचर कहां से लिया जाता है? मोस्ट कॉमन माउथ से। बताओ यार। मोस्ट कॉमन एक्जिला। मोस्ट रिलायबल, रिलायबल मतलब भरोसेमंद, वहां की रीडिंग गलत नहीं हो सकती। रेक्टल रूट। और मोस्ट कन्वीनियंट मतलब आराम होता है, माउथ। तो तुम्हारा एक सवाल हम पूछते हैं, तुमको पूछना चाहिए था, हम पूछते हैं। मोस्ट रिलायबल रूट तो है रेक्टल रूट, तो फिर हम एक्जिला से क्यों लेते हैं, माउथ से क्यों लेते हैं? सबसे भरोसेमंद तो उधर का ही है, रेक्टल से ही क्यों नहीं ले लेते? क्योंकि रेक्टल से या माउथ से आपको टेम्परेचर ऑब्टेन करने के लिए प्राइवेसी की जरूरत है कि नहीं? तो लेकिन एक्जिला से टेम्परेचर लेने के लिए कोई प्राइवेसी की जरूरत नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मोस्ट कॉमन यूज क्या लेते हैं, एक्जिला। समझ में आई बात? ठीक है। अब पहला हेडिंग डाल के लिखना, ये हो गया। पहला हेडिंग डाल के लिखना माउथ। माउथ हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, रूट पढ़ रहे हैं। ये रूट फॉर टेम्परेचर असेसमेंट। पहली लाइन लिखना कि मोस्ट कन्वीनियंट है, किसी को भी मुंह में थर्मामीटर डाल देंगे, है ना? पीछे में नहीं ना डाल सकते किसी को भी। क्या इसमें कोई प्राइवेसी की जरूरत है? लिखो नो नीड ऑफ प्राइवेसी। अच्छा ये बताओ, ये कोई इन्वेजिव टेक्निक है कि नॉन इन्वेजिव है? शाबाश, आधा डॉक्टर तो तुम लोग आजे बन गया। अरे समझ में आ रहा है इन्वेजिव क्या है, नॉन इन्वेजिव। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 96। या इसी को हम लोग बोले 37 डिग्री। क्या हो गया? अच्छा रीडिंग टाइम कोई बताएगा मेरे को? ओरल रूट के लिए रीडिंग टाइम मुंह में कहीं भी डाल देंगे? तो प्लेस बताओगे? प्लेस थर्मामीटर जस्ट बिलो द, जवान का नाम सुनो, TOUNGUE,
देखो टंग को बोलते हैं लिंगुआ, ठीक है, और के नीचे को बोलते हैं सब, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सब लिंगुअल स्पेस। अगर थर्मामीटर सही है तो 1 से 2 मिनट लगेगा, और थर्मामीटर खराब है तो जब तक पी नहीं बोल दे लगाए रखना। डिजिटल हुआ तो डिजिटल वाले में लो इसलिए लिखाता है कि बॉडी, यहाँ रूम का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, तुम रूम के टेम्परेचर पर लिखोगे लो रहेगा तो 25 डिग्री सेल्सियस बताएगा। तो 25 डिग्री सेल्सियस अगर बॉडी का टेम्परेचर है तो वो लो है कि हाई है? लो है ना। इसीलिए जब उसको वहां सटाओगे 2 मिनट रखोगे तब वो बॉडी का टेम्परेचर असेस करेगा। बात समझ में आई? अरे आई कि नहीं आई? चल आगे बढ़े। नोट लिखना, नोट। यहां से तो टेम्परेचर आएगा 1 डिग्री फ़ारेनहाइट लोअर देन रहेगा रेक्टल रूट, और यहां से जो टेम्परेचर आएगा 1 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा हाइयर, हाइयर देन एक्सेलरी रूट। यहां है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहां से गया हाइयर और यहां से गया लोअर, ये -1 हो गया और ये +1 हो गया। अब जरा बात समझो, हमने जो लिखवाया उसमें ये बोला है कि माउस से जो टेम्परेचर आएगा वो पीछे वाले रास्ते से जो टेम्परेचर लोगे उससे 1 डिग्री फ़ारेनहाइट लोअर रहेगा। समझा बात? और जो माउस से जो टेम्परेचर आएगा एक्सिलरी से जो टेम्परेचर लोगे उससे 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज्यादा रहेगा। तो इसका मतलब है, इसका तात्पर्य यह हुआ, इसका अर्थ ये निकाला जा सकता है कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से पीछे वाले रास्ते का टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज्यादा होता है और एक्सिलरी वाले का टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम होता है। तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज्यादा हुआ तो यहां लिख देते हैं रेक्टल टेम्परेचर, और 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हुआ तो इसको लिख देते हैं एक्सिलरी टेम्परेचर। अरे इतनी बात समझ में आई? एक पेशेंट है पी नाम का, डॉक्टर डी ने स्टाफ एस को कहा है कि इसका टेम्परेचर निकालिए। एक पेशेंट है पी नाम का, डॉक्टर डी ने स्टाफ एस को यह बोला है कि पेशेंट पी का टेम्परेचर निकालिए। टेम्परेचर टी जब निकालने स्टाफ गया तो उसने एक्सिलरी रूट से देखा टेम्परेचर, और एक्सिलरी रूट से टेम्परेचर आया है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपको यह बताना है कि पेशेंट का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना है। कहां से निकाला है? एक्सिलरी से। 1 डिग्री ज्यादा होता है कि कम होता है? ज्यादा होता है कि कम होता है? कम होता है। तो 1 डिग्री तुमको ऐड करना पड़ेगा ना। अरे हाँ कि ना। डॉक्टर ने पूछा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। अब यहां ध्यान दो, ये बॉडी टेम्परेचर तो है पर डिस्टिल, जितना नजदीक जाओगे उतना बॉडी हीट मिलेगा, जितना दूर जाओगे उतना बॉडी ठंडा मिलेगा। तो यहां से टेम्परेचर ले रहे हो, बॉडी के अंदर है नहीं ना, बॉडी के बाहर है तो 1 डिग्री ठंडा होगा।
तो 1 डिग्री तुम ऐड करोगे, इसका नॉर्मल टेम्परेचर आया 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और ये आपको ऐड करके बताना है, ये नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। माउथ से लोगे तो कोई ऐड करने की जरूरत नहीं है, एक्सिलरी से लोगे तो एक ऐड करना है, और अगर रेक्टल रूट से लिया है आपने टेम्परेचर तो 1 डिग्री घटाना है। बात याद रहेगी, लिख लो, हिंदी में लिखना। माउथ से टेम्परेचर लोगे, कोई जोड़ या घटाव की जरूरत ठीक है। एनस मतलब समझते हो, या इसी को बोलो रेक्टम। रेक्टल रूट से अगर लोगे तो हमेशा -1 करना है, सेल्सियस में नहीं, फ़ारेनहाइट में। और अगर एक्सिलरी रूट से लोगे तो क्या करोगे, +1 करना है। डिग्री फ़ारेनहाइट में। ये क्या है, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जोड़ कर ही बताना है। मोटी मोटी बात समझ में आई। अभी हम लोग बहुत डीप नहीं जा रहे हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं, इसीलिए ज्यादा टाइम भी दे रहे हैं। आगे आने वाले समय में इतना टाइम नहीं देंगे तुम लोग को उतारने के लिए, लिखने के लिए। समझ में आया, बेसिक नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। माउथ से लोगे तो कोई जोड़ घटाव की जरूरत नहीं है, एक जिला से लोगे तो 1 डिग्री जोड़ना है, पीछे वाले रास्ते से लोगे तो 1 डिग्री घटाना है। ठीक है। अब जरा ध्यान दो कि यहाँ तो मैंने पढ़ा ओरल रूट, क्या हर पेशेंट का ओरल रूट से लिया जा सकता है, हर पेशेंट का ओरल रूट से लिया जा सकता है। ठीक है, तो किस किस पेशेंट को मनाही है कि ओरल रूट से नहीं लेना, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी किस किस को मना है कि मुंह से टेम्परेचर नहीं लेना। चाइल्ड है अगर 5 साल से कम का, मुंह में थर्मामीटर दिए, दांते से चबा गया, पारा चला गया अंदर, तो कहानी गोल हो जाएगी नहीं। तो इसको देना है मुंह में, नहीं। किसी का ओरल सर्जरी हुआ है तो मुंह से टेम्परेचर लोगे, कोई अनकॉन्सियस है, बेहोश है, अनकॉन्सियस है कोई, तो उसका मुंह से टेम्परेचर लोगे। कोई पागल है, साइकेट्रिक है, तो मुंह से टेम्परेचर लोगे। किसी को ऑक्सीजन चल रही है, टेम्परेचर लेने के लिए तुमने ऑक्सीजन हटा दिया, शाबाश। O2 इनहेलेशन में लेना है मुंह से टेम्परेचर, लोगे। किसी को डिहाइड्रेशन हुआ है तो भी नहीं, नहीं लेना है। कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब मुंह से नहीं लेना है, भूल मत जाना। किसी को सीजर आ रहे हैं, SEIZURE, सीजर आ रहे हैं तो मुंह में डाला थर्मामीटर, ये दांत तोड़ दिया सब। थर्मामीटर इलेक्ट्रॉनिक है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर एनालॉग वाला हुआ तो उसमें होता है पारा, और पारा हो जाएगा तुम्हारे लिए जहर। समझ में आई बात, हो गया इतना चीज। अगला लिखो एक्सिलरी रूट।
मोस्ट कॉमन, एमसी का मतलब मोस्ट कॉमन। अच्छा बताओ, टेम्परेचर जो होगा क्या आएगा यहाँ, नॉर्मल टेम्परेचर क्या आएगा? 98 आएगा। अरे 1 डिग्री कम आएगा ना, एक्सिलरी रूप से ले रहे हैं तो नॉर्मल टेम्परेचर क्या आएगा? 9 पर 7 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। बात समझ में आई? साइट क्या होगा, कहाँ पे लगाओगे थर्मामीटर? मिड मतलब बीच में, और एक्जिला मतलब कांख, हिंदी में बोलते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी, हमेशा यूज करना है ये ही न्यू बॉर्न में। कोई बच्चा नया पैदा हुआ, उसका टेम्परेचर लेने के लिए ना रेक्टल रूट देखेंगे ना ओरल रूट देखेंगे, एक्जिला से ही टेम्परेचर लेंगे। अगर किसी पेशेंट को डिहाइड्रेशन है तो यूज करो इस मेथड का। दूसरा लिखो, यूज ए फॉर एक्सिलरी रूट इन सिचुएशन when oral route is C/I। C/I का मतलब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। उन हालातों में जहां माउथ से टेम्परेचर लेना मना है, उन हालातों में आपने एक्सिलरी से किसी पेशेंट का टेम्परेचर लेना है। इज दैट क्लियर? साफ साफ है, कोई भी दिक्कत परेशानी तो नहीं? अब तीसरा रूट कौन सा आएगा? डिहाइड्रेशन में माउथ से इसलिए नहीं लेते कि आपका माउथ सूखा हुआ रहेगा, तो आप सही टेम्परेचर नहीं ले सकते, मुंह का सूख जाना, समझ रहे हो? तो क्योंकि वाटर के इनटेक में ओरिजिनल बॉडी टेम्परेचर का पता चलता है। अभी मेरे मुंह में पानी है, डिहाइड्रेशन में माउथ सूख जाएगा, तो सूखा सूखा आएगा टेम्परेचर, गीला नहीं आएगा। इसीलिए सूखा सूखा कहने का मतलब एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर नहीं आ पाएगा, कम आएगा। तीसरा हेडिंग डालो। नहीं नहीं, हेडिंग तीसरा मत लाडो। हमारे अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके एक्जिला से स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसी सिचुएशन में टेम्परेचर कैसे लोगे? हाँ लिखो, नोट, if patient having excessive, आवाज किसकी आ रही है, क्या हो गया? स्वेटिंग एट एक्जिला nurse should
clean the site with the wet cloth. Then insert the tip or thermometer. हाँ, पोछा लगाना समझता है और एक धो देना होता है। तो सिर्फ पोछा लगाना है, तुमको धोना नहीं है। पता चला पहले से कम गीला था, तुम आओ गीला कर दिया। पोछा लगाना समझता है ना? पोछा कैसे लगाते हैं? पानी लेते हैं, उसमें गार के तब ये करना है, ठीक है? तो बोल देना कि सरे पढ़ाए थे कि वेट करके तो गीला लगाते हैं ना। तो कॉपी के ऊपर लिख लो, एगो पोछा लगाना है। अरे तुम लोगों को कोई भरोसा नहीं है यार, धोना नहीं है। अब अगली हेडिंग डालो, रेक्टल रूट। हाँ, किसकी आवाज आ रही है? क्या कुछ जो सवाल है मेरे से करो ना यार। हो टाइम की बड़ी पड़ी है। कैसा रूट है ये? मोस्ट रिलायबल, यानी सबसे भरोसेमंद। रिलायबल का मतलब क्या होता है? मिर्जापुर का एक डायलॉग है, भरोसे वाले। अब जरा बताओ रीडिंग टाइम क्या रहेगा? 1 से। अब इसमें तो सबसे जरूरी चीज है, कितना अंदर डालेंगे। रेक्टल रूट से जब टेम्परेचर लीजिएगा तो उसका जो वो आता है इक्विपमेंट, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस इक्विपमेंट। एक ही थर्मामीटर मुंह के लिए और पीछे के लिए इस्तेमाल नहीं होता। पीछे के लिए अलग थर्मामीटर आता है जो साइज में बड़ा होता है, ठीक है? समझ में आया? टेम्परेचर कितना आएगा इधर से? हाँ, 99। ठीक है। अब rectal temperature if gets higher, अगर पीछे वाला टेम्परेचर ज्यादा आता है देन प्रीफर ओरल रूट। rectal temperature इज 1 डिग्री फ़ारेनहाइट हायर देन ओरल रूट। अरे ये बात समझ में आई? कहने का मतलब पीछे वाली जगह से जो टेम्परेचर लीजिएगा
वो मुंह से जो टेम्परेचर लीजिएगा उससे 1 डिग्री ज्यादा आएगा। समझ में आया? अच्छा, रेक्टल टेम्परेचर एक्सिलरी रूट से कितना ज्यादा आएगा? रेक्टल टेम्परेचर इज 2 डिग्री फ़ारेनहाइट हायर देन एक्सिलरी रूट, ROUTE। यहां से 1 डिग्री यहाँ का ज्यादा और यहां से 1 डिग्री यहाँ का ज्यादा, पीछे वाली जगह का। तो यहां से यहाँ का डिग्री कितना ज्यादा होगा? 2 डिग्री। आगे चले, हेडिंग डालो, इंसर्ट थर्मामीटर। जल्दी चलो, हम भी तो लिखे रहे हैं ना, हमारे साथ साथ लिखो। ओ, तुम लोग शोर बहुत करता है। इंसर्ट थर्मामीटर। ए फॉर एडल्ट, सी फॉर चाइल्ड और आई फॉर इन्फेंट। एडल्ट में 1/1/2 इंच। कौन सा ये रूट? रेक्टल, याद रखना। ये तो पता ही था। या इसको 1 इंच कर लो। ½ इंच। 1.25 सेंटीमीटर। ठीक है, अरे ये समझ में आ रहा है? बच्चा, न्यू बॉर्न 28 दिन तक होता है। 28 दिन के बाद को इन्फेंट बोलते हैं। आगे आओ, सब पढ़ेंगे। और चाइल्ड मतलब 5 साल से कम वाला, 5 साल से ऊपर वाला भी जो बच्चा है। और एडल्ट मतलब 16 साल के बाद वाला। कोई 10 साल का लड़का, उसको क्या बोलोगे? एडल्ट है वो? चाइल्ड है ना। और इन्फेंट मतलब एकदम छोटा है, 2 साल तक। न्यू बॉर्न हुआ 2-3 महीना का इन्फेंट ही है। 28 दिन से अगर छोटा है, न्यू बॉर्न है। याद रहेगा? एडल्ट तुम क्या है, उम्र कितनी है तुम्हारी? 11 साल? 17 साल? 1 साल बाद अडल्ट हो जाएगा। 19 साल वाला अडल्ट है। एडल्ट का मतलब 18+, 18। किस किस को रेक्टल रूट से टेम्परेचर नहीं लेना है? कॉन्ट्राइंडिकेटेड, एक बार बता चुके हैं हम। अब तुम्हें आदत डालो। बता चुके हैं ना। वो आपकी टेंशन है, आपको याद करना है, या टाइम काटने नहीं आया हो तुम। लो, लिख देते। हीमोफीलिया जिसको है, या किसी को ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर,
या किसी को रेक्टल कैंसर है, किसी को हीमोरॉइड्स है, बवासीर बोलते हैं इसको। पाइल्स भी लिख लो, वही चीज होती है। या रेक्टल सर्जरी हुई है, बवासीर का ऑपरेशन, तो उसको पीछे से टेम्परेचर नहीं लेना। देखो कुछ चीजें याद करो। एमसी मोस्ट कॉमन, एमसीसी मोस्ट कॉमन काउच, सीआई कॉन्ट्राइंडिकेटेड, साइनम सिम्टम, एस बाई एस साइनम सिम्टम, ये सब आता रहेगा। एक चीज और याद रखो, इंक्रीजिंग को ऐसे लिखना है, डिक्रीजिंग को ऐसे लिखना है, विद को कैसे लिखना है, ऊपर में ये बात डाल दो विद, विदाउट को ऐसे। आपको डिटेल लिखना होगा तो लिखिए। यहाँ तुम टाइम काटने नहीं ना है भाई मेरे, यहाँ जितना तुमको पढ़ना है ना, तुम 12th में उसका 4 गुना पढ़ना है। तो अगर हम विद को विद लिखे, हाइपर टेंशन को HYPR लिखने लगे, तब तो हो गया सिलेबस। पढ़ते रहना घर जाके खुद। क्या ना, बिल्कुल नहीं। इंक्रीज को इंक्रीज लिखोगे पूरा। आगे चले, पोजीशन लिखो। पेशेंट को बोलो एक साइड लेट जा। ओ, मछली बाजार बना के रखा है तुम लोग। साइड लाइन पोजीशन, पेशेंट को बोलो क्या, साइड लाइन समझा, पीटी मतलब पेशेंट। अपना स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ाओ। मेडिकल कॉलेज में आ गया, पीटी मतलब नहीं समझ में आ रहा है यार, हंसा देता है तुम लोग कभी कभी। उसको बोलो अपना नी, नी मतलब जो घुटना है पेट में सटाए। ठीक है, फिर पेशेंट को बोलो कि सांस छोड़े, ब्रीद आउट करे। जब पेशेंट ब्रीद आउट करेगा तो उसको जो रेक्टल स्फिंक्टर है, ये लूज करेगा। और यहीं पे यही, और यहीं पे आपको थर्मामीटर इंसर्ट करना है। बात समझ में आई, बात समझ में आई। पहले उसको बोलो एक करवट लेट जाए, फिर उसको बोलो कि घुटना जो है पेट पे सटाए, नी चेस्ट पोजीशन। वाह, नी चेस्ट करे, नी चेस्ट करेगा तो ये पीछे वाला पार्ट विजिबल हो जाएगा, अच्छे से दिखेगा। फिर आपको बोलना है कि सांस छोड़ो। जब तुम सांस छोड़ते हो, पीछे जाता है ना सुबह सुबह, तो जब नहीं प्रेशर आता तो क्या करता है, जोर से सांस लेता है और कस के सांस छोड़ता है। तो कार्डियक स्पिक्चर जो वो खुलता है वो रास्ता, तो ये सांस जब छोड़ोगे तो पीछे वाला स्पिक्चर जो लूज कर जाएगा। और यहीं पे आपको डालना है थर्मामीटर। कितना डालना है लिखा चुका हूं, कितनी देर तक डालना है लिखा चुका हूं। और उससे क्या होगा, असेसमेंट हो जाएगी आपकी रेक्टल रूट से टेम्परेचर की। एक चीज और समझ लो,
इफ पेशेंट इज तुमको ना इतिहास में स्वर्णिम पन्नों में लिख के जा रहे हैं, जितना डिटेल हम पढ़ा रहे हैं ना कोई नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि हमने भी कहीं से पढ़ा ही है और उन्होंने कैसे पढ़ाया वो हमें पता है। हम तो तुम लोग को इसलिए पढ़ा रहे हैं कि जो लोग बिहार के बच्चे हैं ना, बाहर जाते हैं काम करते हैं, हाँ यहाँ तुमको नोट करना पड़ेगा वैसे कि तो हम बहुत स्लो चल रहे हैं, अभी 10 दिन क्लास चलने दो, हम तो सिर्फ बोलेंगे, हम लिखवाएंगे अभी नहीं। एक बार तुम लोग रिदम में आ जाओ, बहुत पढ़ना है तुमको और 6 महीने में बहुत पढ़ना है। एग्जाम फिर 6 महीना पढ़ो फिर एग्जाम। हो गया यार, हो गया। अगर पेशेंट खा रहा है, नहा रहा है, घूम रहा है, तो क्या बोलोगे? रिलेटिव तुरंत टेम्परेचर लेना है रेक्टल रूट से? नहीं, टेम्परेचर को 20 मिनट डिले करना है। अच्छा, तुम लोग ने ये देखा है खाने के बाद ठंडा लगने लगता है? क्यों लगता है? क्योंकि ठंडा फूड था, वो फूड क्या था? ठंडा था। बॉडी टेम्परेचर में लाने के लिए हीट लॉस होती है, इसीलिए आपको ठंडा लगता है। तो खाने के तुरंत बाद अगर टेम्परेचर लीजिएगा तो बॉडी टेम्परेचर कम आएगा। नहा लिया आप तो बॉडी टेम्परेचर कम हुआ ना, तुरंत बाद लीजिएगा तो बॉडी टेम्परेचर क्या आएगा? कम आएगा। इसीलिए पेशेंट को बोलना है कि 20 मिनट तक रुक जाइए। तुम क्या पैर हिला रही है? तुम्ही को बोल रहे हैं, समझा? किस लिए? तुम उधर का देख रहा है। अगली हेडिंग लिखो, फ्रीक्वेंसी अरे कोई बात नहीं यार, अरे मेरा लैपटॉप भी डिस्चार्ज है। पढ़ना है कि नहीं? हम बोल दें नहीं पढ़ना चाहता। लिखो, रूटीन टेम्परेचर जब बोला जाएगा, अगर आपको बोला गया कि पेशेंट पी का रूटीन टेम्परेचर लेना है, इसका मतलब है कि टाइम में 2 बार लेना है। एक लेना है मॉर्निंग में और एक लेना है इवनिंग में। अगर किसी पेशेंट को इन्फेक्शन है तो उसका टेम्परेचर हम लोग कितनी बार ले रहे थे? एवरी अगर पेशेंट सर्जरी रूम से आया है, आफ्टर सर्जरी लेना है, तो देखो 24 से 48 घंटे तक, एवरी 2 आवर्स। और एच आवर्स, आवर्स क्या? सर्जरी, ये भी लिख लो, लिखा देते हैं। इसका मतलब ट्रीटमेंट नहीं, मेरी गलती है, चलो। सर्जरी